बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो का नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। कल से सोशल मीडिया पर दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल है और इससे बहुत सारे इंकशाफात सामने आए हैं। क्या ये इंटरव्यू ज़हीर के हक़ में जाता है? क्या ज़हीर को इस इंटरव्यू का कोई फ़ायदा होगा या ज़हीर ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मार लिया है? ये सारी बातें करने के लिए इस वक्त मौजूद है जनाब हम फ़याज़ रामे साहब से पूछते हैं कि आखिर इससे ज़हीर को कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा क्या आखिर? जी फ़याज़ साहब बताइएगा कि इस इंटरव्यू का ज़हीर को क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली इसमें ये इंटरव्यू नहीं था, मैं इसको जामे श्री इंटरव्यू कहूँगा, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो उसके सामने जामे श्री का गिलास रखा जाता है, जामे श्री की बोतल नहीं रखी जाती। तो बेसिकली ये जामे श्री की बोतल जो उन्होंने रखी है, जामे श्री इंटरव्यू मैं इसको कहूँगा, जिसमें कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। बच्ची जो है वो स्टार्ट में कह रही है कि मेरे वालिदैन जो हैं, मैं बर्गर खाती हूँ, ज़हीर मुझे बर्गर खिलाता है क्योंकि मेरे घर में मुझे बर्गर खिलाया जाता था। और दरमियान में कह रही है कि मेरे वालिदैन मुझसे तशद्दुद करते थे मेरे ऊपर। तो ये तो दोनों बातों में कंट्राडिक्शन आ गया। एक तरफ बर्गर खिलाते हैं, प्यार करते हैं, हर चीज़ देते हैं, और दूसरी तरफ मेरे ऊपर तशद्दुद करते हैं। इसी तरह से बच्ची जो है वो कहती है कि अपना मैं घर से निकली हूँ, मेरे पास वो टैब था और उसमें सिम नहीं थी और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँच गई बगैर रब्ता किया। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि टैब में सिम नहीं होती। बच्ची ने कहा जी उसमें सिम डाली हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर उसके बच्ची के नीचे आपने कुशन रखा हुआ है, ठीक है, ताकि वो बड़ी लगे, और बहुत सारी चीज़ें ले 4-5 घंटे की मेहनत के बावजूद भी इनको कुछ नहीं मिला। और मैं मीडिया का बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना देखा कि जगह जगह उसको काट लगे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जामे श्री इंटरव्यू का भी पोस्टमार्टम किया हुआ था। तो मैं इसको अगर कहूँगा तो ये पोस्टमार्टम इंटरव्यू था एक, जिसमें इन्होंने ज़हीर का और उसका पोस्टमार्टम कर दिया कि जो इसमें ये चीज़ें थी, इसमें जो एक्सपोज ये रह गए थे वो भी कल ये एक्सपोज हो गए। और इनका सारा इंटरव्यू शुरू से होकर स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा जो था वो अदालती प्रोसीडिंग के इर्द गिर्द ही रहा है। सिर्फ जो अदालती प्रोसीडिंग थी उसको डिस्कशन करते रहे। इसमें इंटरव्यू वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। ये तो ऐसा था जैसे कोई मुल्ज़म अपनी सफाई पेश कर रहा हो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, मेरे वालिदैन ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये तो ऐसा था कि जैसे कोई अदालत लगी और मुल्ज़म इंटरव्यू के ज़रिए अदालत को एक मैसेज देना चाह रहा हो। तो बेसिकली ये वही रटा रटाया सबक था जो इससे आज पहले हमने महीना पहले देखा कि एक लड़की से वीडियो बनवाई जाती है और उसमें वो कहती मैं अक्ल हूँ, बालिग हूँ, मैंने आइन और कानून के मुताबिक शादी कर ली और मेरी उम्र 18 साल के, और बाद में बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक 14 साल निकलती है, और एक चमचा डॉक्टर के ज़रिए जो है वो भी 16 से 17 साल निकलती है, 18 साल अभी तक नहीं पूरी हुई। तो बात मकसद ये है कि इसमें बच्ची का कोई गुनाह नहीं है। बच्ची को इन्होंने ट्रैप कर लिया बुरी तरह से। ट्रैप करना ही इसी को कहते हैं कि अब बच्ची जो है वो वालिदैन की मोहब्बत एक फ़ितरी मोहब्बत है जिसके ऊपर कोई दुनिया की चीज़ शक नहीं कर सकती। तो अब वो क्या कह रही है कि मुझे वालिदैन से ख़तरा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अब ट्रैप करना कहते इसी को है कि जो एक हकीकत में मबनी चीज़ है वालिदैन की मोहब्बत, उसको गलत समझ रही है, और जो एक मसनूई चीज़ है उसको वो सही समझ रही है। तो इसी को कहते हैं ना कि शीशे में उतारना, ट्रैप कर लेना। तो बेसिकली उसको इन्होंने शीशे में उतारा हुआ है और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, और उससे ये इस तरह की स्टेटमेंट जो दिलवा रहे हैं, ये प्री प्लान स्टेटमेंट है। इस मुँह लड़की का ज़ुबान किसी और की है। तो ये तो इसमें कोई सारी चीज़ें सारी दुनिया जान गई है। और इस इंटरव्यू के बाद जो इनको गालियाँ पड़ रही हैं और जो उनके साथ सलूक हो रहा है, तो वो आपके सामने है कि इस इंटरव्यू के बाद इनको कितनी पजीराई मिली है, और इस इंटरव्यू के क्या क्या लोगों ने कमेंट्स किए हैं और क्या क्या पोस्टमार्टम इस इंटरव्यू का लोगों ने किया है। तो ये बेसिकली ये इंटरव्यू थोड़ी था, ये तो एक ड्रामा था जो सारी दुनिया ने देखा, और ये तमाशा एक चल रहा है। और अगर ये देखा जाए तो ये मगरबी कल्चर को नाफज करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये मेहदी साहब का इशू नहीं है। इसमें मैं लोगों को यही कहूँगा कि कोई जीत हार का भी मसला नहीं है, मेहदी साहब का इशू नहीं है। हमने अपनी जगह पे बहुत अच्छा केस फाइट किया, एक माफिया के ख़िलाफ़ हमने एक एक्शन लिया और वो माफिया को हमने रात की नींदें उड़ा दी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, और ना ही हमें सफाई देनी पड़ रही है अभी तक, और ना ही मुस्तकबिल में देनी पड़ेगी, और ना ही हमें ये कहना पड़ेगा कि हम तो मेहदी के वकील ही नहीं हैं। हम तो ठोक बजा कहते हैं कि कल भी मेहदी साहब के वकील थे और आज भी मेहदी साहब के वकील हैं, और इन फ्यूचर भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो उनका साथ देंगे और हक़ के लिए खड़े रहेंगे। तो मुख्तसर बात यह है कि इनकी ड्रामेबाजियाँ जो हैं ये तो आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि ये तो प्री प्लान्ड चीज़ें हैं, उससे पहले भी ये वीडियोज़ बनाते रहे हैं। इन फ्यूचर हो सकता है ये बच्ची के कोई बेडरूम की वीडियो शेयर कर दें। बेसिकली इनका मकसद है वालिदैन को डिग्रेड करना, ताकि वालिदैन हिम्मत हार जाएँ। हम जैसे लोगों को अनपढ़ वकील कहना, हमें कोई अनपढ़ क्या भी लेगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी वकालत तो ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। हम 15 बैंकों के लीगल एडवाइज़र हैं, ठीक है। याद रहे हमें 15 बैंकों के लीगल एडवाइज़र हैं। हमारे क्लाइंट्स में तो FBR आता है, कस्टम आता है, रेलवे आता है, नारकोटिक्स आता है, लेस्को आता है। हमें तो काम की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ना कोई ऐसी बात है, ना हमें कोई ऐसा किसी को ये बताने की या साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं।
हम तो नहीफ से लोग हैं, आम से लोग हैं, हमें उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला इस चीज़ से। लेकिन बात यह है कि इनकी जो मक्कारी अदाकारी ये जो है वो सारी दुनिया ने देख ली कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। और इन फ्यूचर इन्होंने अपना बता भी दिया कि ये बच्ची को आउट ऑफ कंट्री ले जाएंगे। इन्होंने अपने जो नापाक डिज़ाइन है, जो नापाक इनकी जो चीज़ें हैं वो भी इन्होंने ज़ाहिर कर दिया। तो बेसिकली अब केस तो सारा एक्सपोज हो चुका है, पीछे कुछ भी नहीं रह गया। ये भी एक्सपोज हो चुके हैं कि ये स्कीम का हिस्सा हैं, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि लोग इनका हशर क्या करेंगे। शाह ज़हीर ने कहा कि वो मोबाइल शॉप पे काम करता है, महीने का 70 से 80 हज़ार कमाता है। पहले बताया गया वो माली, अब मोबाइल शॉप पे वो काम करता है। फिर एक दफ़ा बताया गया था कि सोशल मीडिया फ्रीलांसर है वो। 3-4 चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। और हफीज़ सेंटर का वो बता रहा है, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि हफीज़ सेंटर से भी आपने पता करवाया, वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है या ये वहाँ पे काम नहीं करता था। तो इसको आप किस तरह से बयान करेंगे? जी, इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे भी पैनल पे हैं, हम उनके भी वकील हैं। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिसबा साहब, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप ज़रा पता कराएँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई उधर ठेला शेला लगाता है उधर कोई, और कभी ये माली बन जाता है, कभी ये कुछ है। तो ये आप मुझे बताएं कि इतनी कम उम्र में ये कोई 2-3 मंथ में बंदा 80,000 रुपया कैसे कमा लेता है। और लेट्स सपोज़ अगर कमा भी लेता है तो 80,000 रुपये में बाई एयर टिकट्स और ये चीज़ें सारी जो हैं ये अफोर्ड करना, और बैरून मुल्क सफ़र करना हनीमून के लिए, और ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं। हनीमून हम तो इसको नहीं कहेंगे, हम तो इसको ज़िना ही कहेंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कहेंगे, और है भी यही। और अब लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं और नज़र नहीं आती, और कुछ चीज़ें नज़र आती हैं और होती नहीं। बेसिकली ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लेकिन इस तरीके से हो रही है कि इसको बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से किया जा रहा है। जो किडनैप हो रहा है उसी को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दुआ ज़हरा ने कहा कि जब वो लाहौर आई, लाहौर आने से पहले उसको नहीं पता था कि वो ज़हीर के पास जा रही है। ज़हीर से कोई रब्ता नहीं था उसका। डायरेक्ट बच्ची कराची से लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पहुंच गई है, और अंदर जाके वो अपने टैबलेट से कॉल करना चाह रही है। और झूठ कितना भी हो वो पकड़ा ही जाता है। तो इन्होंने बड़ी बेचारों ने मेहनत की है, 2-3 घंटे लगाए इस मूवी को बनाने के लिए, खाटे लगाए, लेकिन एट द एंड झूठ तो झूठ ही होता है। झूठ में आप कितनी भी अदाकारी डाल लें वो पकड़ा ही जाता है। ये तो फिर मेरा ख्याल है कि इस बच्ची को जो है, या ये जो है, इनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि इतनी ज़हीन, आपने यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर का सफ़र करना हो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसका बोर्ड पढ़ते हैं या मुंह उठा के बैठ जाते हैं जहाँ लेगी अल्लाह की सुपर। अब बच्ची आ गई सिंध से लाहौर, और ज़हीर से रब्ता ही नहीं हुआ कि जो जिधर चलेगी अल्लाह की सुपर, उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई भी मिल गया तो उसके साथ मैं चली जाऊँगी, और यहाँ पे आके उसको रात के 2 बजे सिम भी मिल गई, मोबाइल भी मिल गया। तो ये कहानियाँ इनकी सारी, दे आर जस्ट मेकिंग लेम एक्सक्यूज़ एंड ट्राइंग टू क्लियर देम सेल्फ। लेकिन इनको नहीं पता कि दिन ब दिन इनके घेर जो है वो घेरा तंग होता जा रहा है। और ये अगर ये समझ जाएंगे अदालतों को चीट करके ये निकल जाएंगे, तो ये गलत बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, और अल्लाह ताला इसमें बेहतर करेगा। और सबसे बड़ी सज़ा होती है सोसाइटी की। सोसाइटी जब इंसान को अपना जो है दिखाती है, तो वो फिर कहीं कहीं रहने के काबिल नहीं हो जाता। तो इंशाल्लाह ये जो माफिया है इनका इस सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा, और इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और ये कल तक आपने देखा था कि एक घर का मामला था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान का मामला बन गया है, और कई दुआ ज़हरा जो है वो इस तरह की दरिंदगी का विक्टिम बन चुकी हैं। तो ये ना कोई शिया सुन्नी का मामला है, ना इसमें कोई ऐसी बात है, ये तो हर घर की स्टोरी है। और ये बेसिकली मगरब के कल्चर, बल्कि मगरब में भी ऐसा नहीं होता। ये एक फाहिशा कल्चर जो है वो फैलाना चाहते हैं चंद पैसों के लिए। कुछ लोगों ने इनको हायर किया हुआ है, जो मैसेज ये देना चाहते हैं कि 10-12 साल की बच्चियाँ जो हैं उनकी किस्तों का ये मजाक उड़ाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह इनके लिए एक इबरतनाक जो है वो प्लान तैयार किया जा रहा है। और एक इंटरव्यू इन्होंने कहा है, और एक इंटरव्यू जो है वो इनके लिए हमने भी महफूज रखा हुआ है, जो 2 से 3 दिन बाद इनको मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।